A very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you the working rule to determine the double points on the curve f of xy equal to 0. So basically for finding the double points on a curve, we have to use these 6 steps. So in first step, what we have to do, we have to find the partial derivatives of first order and second order. That is, we have to find the value of f of x, f of y, f of xx, f of xy and f of yy. After finding the partial derivatives, we have to equate the first order partial derivative, that is f of x and f of y equal to 0. And from there we get the singular points, and which I have denoted by ordered pair x1 y1. So in third step, at this point, that is at point x1 y1, if the curve is equal to 0, then such a singular point is a double point. Similarly, at point x1 y1, if this quantity is positive, means if this quantity means I have denoted this whole quantity by d. So if d is greater than 0, we can say that such double point is a node. Similarly, if we get d equal to 0, then such a double point is a cusp. Basically we get cusp when d is equal to 0, means this whole quantity, if this value of this whole quantity is equal to 0, we get a cusp. Similarly, if this whole quantity is less than 0, we can say d is less than 0, then we get a conjugate, or we can say isolated point. So now we will solve an example on this rule. So in simple way, what we will say that जो हमें अगर डबल पॉइंट्स निकालना हो किसी भी कर्व का, तो उसके लिए हमें ये जो 6 स्टेप्स है उनका यूज़ करना होता है. तो मींस फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें जो कर्व है उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और ये हमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का निकालना है. मींस एक बार हम उसको पार्शियली डेरिवेट करेंगे उसको एक्स से, एक बार वाई से, फिर अगेन एक्स से करेंगे और अगेन वाई से करेंगे. सिमिलरली जब हमारे पास सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव होंगे उनको हमने क्या करना है, इक्वेट करना है 0 के. दैट इज एफ ऑफ एक्स को 0 के इक्वेट करना और एफ ऑफ वाई को 0 के इक्वेट करना है. और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक सिंगुलर पॉइंट मिलेगा. और हमने क्या करना है, अब इसी सिंगुलर पॉइंट पे हमने इस कर्व की में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी. मींस मान के चलिए अगर x1 यहाँ पे और y1 हमारे पास मान के चलो 1 और 2 आता, तो हमने कर्व में क्या करना था, वैल्यूज पुट करनी थी x और y की. और अगर वहां से हमारे पास क्या आ जाए कि पूरे कर्व की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, तब क्या कहेंगे कि जो ऐसा सिंगुलर पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारा बेसिकली डबल पॉइंट होगा. सिमिलरली सेम उसी सिंगुलर पॉइंट पे अगर ये जो क्वांटिटी है, जिसको बेसिकली ये जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की जो एक क्वांटिटी है, दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वाई, अगर ये ग्रेटर देन 0 आए, मींस अगर ये पॉजिटिव आए, तो हमें क्या मिलेगा, वैसा जो डबल पॉइंट होगा वो क्या होगा, नोड होगा. सिमिलरली अगर जो ये क्वांटिटी है, ये जो जिसको मैंने डिनोट किया है डी से, अगर डी क्या होगा, वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, कस्प. और इसी तरीके से अगर ये क्वांटिटी लेस देन 0 आ जाए, मींस नेगेटिव आ जाए, तो वैसा डबल पॉइंट जो देन सच डबल पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट या आइसोलेटेड पॉइंट. सो नाउ हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट्स ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. सो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये 6 पॉइंट्स है हमने अभी रूल में पढ़ा था, हमने वही चीज इधर अप्लाई करना है. मीन्स हमने सबसे पहले उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसको इक्वेट करना है 0 के. अब वही सारे स्टेप्स हम यहाँ पे करेंगे. तो हम लिखेंगे हियर f of x y, दिस इज बेसिकली क्या है, ये हमारे पास जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन है वही लिखेंगे. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. सो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें से हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं. तो यहाँ से उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर. अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने. सो फॉर फाइंडिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव
to find, we have to find f of x, f of y, f of xx, f of xy and f of yy. सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं. सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. सो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स. और हमें पता है कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं, अगर हम किसी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स से, तो मीन्स वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. सो यहाँ से हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी डिफरेंशिएशन से 3x² माइनस 2xy आएगी. सिमिलरली जब हमें इस फंक्शन को फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट पार्शियली करेंगे y के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -x² और साथ में आ जाएगा +2y. सिमिलरली जब हम इसका क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 6x - 2y. सिमिलरली हमारे पास आएगी f ऑफ xy की वैल्यू आ जाएगी -2x एंड f ऑफ y की जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी कांस्टेंट, दैट इज 2. सो यहाँ से अब हमें क्या मिल जाएंगे, अब हमने सिंगुलर पॉइंट्स निकालना. तो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना है, हमें f ऑफ x को इक्वेट करना है 0 के और f ऑफ y को इक्वेट करना है 0 के लिए. सो फॉर सिंगुलर पॉइंट्स what we have to do, for singular points we have to equate. So we can write singular points are given by f of taking f of x equal to 0 and f of y equal to 0. So अब f of x क्या था हमारे पास, बेसिकली f of x हमारे पास यहाँ से देखा जाएगा तो हमारे पास है 3x² माइनस 2xy. तो अब हमने इसको किसके इक्वेट करना है, 0 के. और सिमिलरली हम जो f of y है वो भी हमारे पास कितना है, -x² + 2y, और इसको भी हम इक्वेट करेंगे 0 के. सो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मैंने x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3x - 2y और इसको इक्वेट कर दिया 0 के. यहाँ से मेरे पास x 0 के इक्वल आया और एक टर्म हमारे पास आएगी 3x - 2y भी किसके इक्वल आया, 0 के. और सेम चीज़ मैं यहाँ से भी करूँगी, इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ. यहाँ से आ जाएगा x² = 2y. सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 रख लेती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 रखती हूँ. तो ये जो थर्ड की वैल्यू है मैं सेकेंड में वापस पुट कर लेती हूँ, 2y की वैल्यू उसमें पुट करती हूँ. यहाँ से मेरे पास एक और टर्म्स आ जाएगी. सो आफ्टर substituting these values, so using 3 in second, so लिख सकती हूँ मैं using 3 in second, what we get 3 into x minus x², this is equal to 0, or we can write 3 taking x common, 3 minus x is equal to 0. So from here either x is equal to 0 and also 3 minus x is equal to 0. So we get x is equal to 0 and x is equal to 3. सो यहाँ से हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आ गए, एक x की वैल्यूज आ गई. अब हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करना है, y की वैल्यूज निकालनी है. सो हम इक्वेशन नंबर 3 से देख सकते हैं. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. सो फ्रॉम इक्वेशन 3, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 व्हेन हम क्या लिखेंगे, जब हमारे पास x कितना था 0, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से वो भी 0 आ जाएगा. सिमिलरली जब हम x की वैल्यू 3 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 9/2. सो इक्वेशन 3 से आ जाएगी. जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y भी 0 होगा, मगर जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू 9/2. सो यही चीज़ हमने लिख दी है. अब जो ये सारे पॉइंट्स है ये हमारे क्या बन गए, सिंगुलर पॉइंट्स. तो क्या क्या सिंगुलर पॉइंट्स बने हमारे, सो 10, 0, 0 एंड 3,9/2. क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है तो हमने उसी फॉर्म में लिखना है, एक्स वाई के फॉर्म में. सो एक बार 0, एक बार ये टर्म, इसी तरीके से ये टर्म और ये टर्म. सो दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स, अब ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स आ गए. अब हमने क्या देखना है, क्या ये सिंगुलर पॉइंट्स में ही, इन्हीं सिंगुलर पॉइंट्स पे हमने क्या देखना है, क्या ये हमें डबल पॉइंट मिलता है, क्या हमें कस्प मिलता है, क्या हमें नोड मिलता है, या हम कह सकते हैं या हमें कंजुगेट पॉइंट मिल रहा है. तो हमने क्या लिखना है, हम लिखेंगे यहाँ पे. सो नाउ हियर व्हाट वी विल डू,
सो एट पॉइंट, हम सबसे पहले वाला पॉइंट लेंगे। सो एट 0 0 क्या है, जो हमारा जो फंक्शन है, जो मीन्स जो मेन फंक्शन है, मीन्स एट 0 0 पे उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, हमारे पास 0 ही आएगी। तो यहाँ से क्या क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से जो ये दोनों LHS RHS के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं हैंस 0 0 क्या है, इज ए डबल पॉइंट। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये हमारे पास डबल पॉइंट आ गया। क्योंकि हमें क्या करना है, ये वैल्यू कहाँ पे पुट करनी, मेन इक्वेशन में ही हम पुट करेंगे। सिमिलरली अब हमने क्या देखना है, पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा 3 और 9/2। अब हमने क्या करना है, मेन फंक्शन में, मीन जो हमारे पास मेन कर्व है वहां पे क्या पुट करनी है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू का करनी है 9/2। और जब हम वो पुट करेंगे, हम क्या देखेंगे कि वो जो टर्म है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो हमारी जो टर्म है एट 3 and 9/2 ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास क्या शो हो जाएगा कि जो 3 और 9/2 है वो डबल पॉइंट नहीं है। सो इज नॉट अ डबल पॉइंट, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं आएगी। सो इज नॉट ए डबल पॉइंट। सो अब हमारे पास ये भी क्लियर हो गया हमारा पॉइंट की ये डबल पॉइंट भी नहीं है। अब हमने देखना है क्या ये पॉइंट नोड है, जो 0 0 हमारे पास सिंगल जो पॉसिबल डबल पॉइंट आया। अब हमने ये देखना है वो नोड है, कस्प है, या आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड पॉइंट है। सो अब हमने जो देखना है कि ये नोड है, कस्प है, या आइसोलेटेड पॉइंट है, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, अगर d ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, वहाँ पे वो जो डबल पॉइंट होगा वो नोड होगा। अगर d लेस देन 0 आ गया तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होता है, और इसी तरीके से, या उसको हम कंजुगेट पॉइंट बोलते हैं। और अगर d इक्वल टू 0 आया तो हमारे पास क्या होगा, वो डबल पॉइंट कस्प होगा। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ पुट करेंगे। तो अब हमारे पास जो f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो थी वो बेसिकली क्या थी, सो हम लिखेंगे नाउ t इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो था उसकी वैल्यू थी हमारे पास -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से f ऑफ x की वैल्यू आई थी हमारे पास 6x - 2y, और f ऑफ y था उसकी वैल्यू 2 आई थी। सो यहाँ से हम इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर - 12x एंड माइनस माइनस प्लस दैट इज 4y। सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आई, और ये जो टर्म है ये बेसिकली क्या है, हमारे पास अभी यहाँ से तो पॉजिटिव आ रहा है, मगर अब हमने जो पॉसिबल जो हमारा डबल पॉइंट आया था उस पर इसकी वैल्यू देखनी है। सो हमने लिखना है एट 0 0 दिस फंक्शन मीन्स दिस d की जो वैल्यू है, यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y भी 0 पुट करेंगे। तो जब हम देखेंगे यहाँ से वैल्यू इसकी आएगी 0 टोटल में, दैट इज 12 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। सो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू किसके इक्वल आई, 0 के। सो हमने भी पढ़ा था कि अगर d की वैल्यू 0 आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कस्प। तो यहाँ से हमें क्लियरली शो हो गया कि हेंस 0 0 इज ए कस्प। यहाँ से हमें क्या मिल गया, 0 0 इज अ कस्प। सो दिस पॉइंट इज ए कस्प। हेंस we have find the nature and the position of the double point on the curve x square into x minus y plus y square equal to 0। so ये बहुत सिंपल है, जस्ट आपको पॉइंट्स याद रखनी है, आपको क्या क्या निकालना है और वो ही आपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है, वहां से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक यू।